अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम सबक नंबर 5 नातिक अदाद और उन पर अमल इस सबक के चंद मिसालों को हल करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है नातिक अदाद, सही अदाद, मुकम्मल अदाद, तबई अदाद। ये जदौल समझने के लिए मैं बच्चों आपको शशुम जमात में पिछली जमात में चलेंगे थोड़ी देर के लिए हम लोग। शशुम जमात में सबक नंबर 3 सही अदाद में हमने कुछ पढ़े थे। अब शशुम जमात में हम तबई अदाद, मुकम्मल अदाद, मनफी अदाद, सही अदाद या अदाद के बारे में मालूमात हासिल की थी। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, याद कराती हूँ। उसका तबई अदाद यानी कौन से 1, 2, 3, 4 से शुरू होने वाले तबई अदाद, यानी 1 से जो गिनती शुरू होती है उन अदाद को तबई अदाद कहते हैं। जैसा चीज़ों को गिनकर इनकी तादाद बताने के लिए इन अददों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें गिनती के अदाद भी कहते हैं। तबई अदाद बेशुमार होते हैं और अदद एक सबसे छोटा तबई अदद है। अदद एक जो है क्या है, वो सबसे छोटा तबई अदद है। यानी कहाँ से शुरू हो रहा है तबई अदद? 1 से। सबसे बड़ा तबई अदद बताना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बेशुमार होते हैं। बड़े तबई अदद हम बता नहीं सकते, क्योंकि बड़े से बड़ा कितने बहुत से बहुत आगे गिनती है ना। इसी तरह मुकम्मल अदाद किसको कहेंगे? तबई अदाद और सिफर को मिलाकर बने हुए अदाद को मुकम्मल अदाद कहते हैं। यानी तबई अदाद किसको कहते हैं हम? जहाँ 1 से शुरू हो रहे हैं गिनती, 1 से जहाँ शुरू हो रही गिनती उसको हम क्या करें? तबई अदाद। अब इसी तबई अदाद के शुरुआत में यानी 1 से पहले हम क्या करेंगे? सिफर मिला लेंगे, यानी सिफर से होगा। सिफर सबसे छोटा मुकम्मल अदद है। तबई अदाद में सबसे छोटा तबई अदद 1 और मुकम्मल अदाद में सबसे छोटा सिफर सबसे छोटा मुकम्मल अदद है। सबसे बड़ा मुकम्मल अदद बताना मुमकिन नहीं, क्योंकि मुकम्मल अदाद बेशुमार होते हैं। इसी तरह मनफी अदाद भी पढ़े थे बच्चों हम। सिफर से छोटे अदाद को मनफी अदाद कहते हैं। एक अददी खत पर देखो हमने अदद बनाए थे, सीधे तरफ से प्लस वाले मस्बत अदाद थे और लेफ़्ट साइड में मनफी अदाद थे। इसी तरह सही अदाद, मस्बत अदाद, सिफर और मनफी अदाद से मिलकर अदाद का जो मजमुआ बनता है उसे सही अदाद कहते हैं। सही अदाद भी बेशुमार है बच्चों। सबसे छोटा और सबसे बड़ा सही अदद बताना मुमकिन नहीं। सही अदाद में छोटा और बड़ा हम नहीं बता सकते। इसी तरह हम तबई अदाद में सबसे बड़ा तबई अदद नहीं बता सकते। इसी तरह मुकम्मल अदाद में सबसे बड़ा मुकम्मल अदाद नहीं बता सकते। आप देखो बच्चों, आपको ये जदौल समझ में आ गई होगी, है ना। हम शशुम जमात में सब पढ़े थे, सही अदाद, मुकम्मल अदाद, तबई अदाद, है ना। तबई अदाद क्या है? 1, 2, 3 से शुरू होने वाले अदद को हम तबई अदाद कहते हैं। मुकम्मल अदाद, तबई अदाद में सिफर मिलाकर जो अदाद शुरू करेंगे हम वो मुकम्मल अदाद। इसी तरह आप सही अदाद में तबई अदाद भी आएंगे, मुकम्मल अदाद भी आएंगे। ये बॉक्स में देखो, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। इसी तरह नातिक अदाद में मनफी अदद भी आएंगे, मस्बत अदद भी आएंगे और कसर वाले भी अदद आएंगे। इसको क्या कहेंगे हम? नातिक अदाद कहेंगे। अब देखो बच्चों, हम दरसी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर मशकी सवालात 22 यानी एक्सरसाइज नंबर 22 के सवालात हल करेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल नातिक अदाद की जमा कीजिए। एक्सरसाइज 22 में देखो, पहला सवाल, पहली मिसाल है 5/36 जमा 6/42। अब दोनों के नसब नुमा जो है अलग अलग है, तो हमको जमा करना है। अगर दो कसरों के दरमियान जमा की अलामत हो तो दोनों की जमा करना हो तो क्या करना रहता है बच्चों? दोनों नीचे के नसब नुमा दोनों यकसा होने चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? पहले दोनों के नसब नुमा यकसा करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे? नसब नुमाओं 36 और 42 का मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करेंगे, ताकि हम कीमत नातिक अदाद हासिल कर सकें। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम इसका 36 और 42 का क्या करेंगे? हम सबसे पहले मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? अब 36 और 42 देखो, कौन से पहाड़े से ये होगा? तकसीम होगा 2 से होता है। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 2 1 नंबर पे आता है। बचा कौन? 1 और 6 16, 2 8 16, 2 के पहाड़े में 8 नंबर पे 16 आता। अब इसी तरह 2 दूनी 4, 2 1 2। फिर वापस देखो, ये 18 और 21 कौन से पहाड़े में आता है बच्चों? दोनों 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में 18 6 नंबर पे, 3 6 18। अब 3 के पहाड़े में 21 कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। अब लिखेंगे हम मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े
अक्ल। क्या क्या लेंगे, ये लेंगे 2 ज़रब 3 ज़रब, और क्या करते हैं बच्चों, हम ये नीचे की भी अदाद लेते हैं ना, 6 ज़रब 7। क्या किए, अब इसको ज़रब करेंगे, 2 तिया 6, 6 छंग 36, 36 छंग 252, 252। अब आ गया, हमको मालूम है कि नसबनुमा कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम हुआ कि नसबनुमा में कौन सा अदद आएगा, 252। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5/36 का नसबनुमा 252 करेंगे। अब 36 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर 252 आएगा, तो देखो बच्चों 5/36 इसको ज़र्ब करेंगे हम 7 से। जब नसबनुमा को कोई अदद से ज़र्ब करते हैं तो हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदे को भी वही अदद से हमको क्या करना है, हिस्से से हमको क्या करना है, ज़र्ब करना है। तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35/36 सत्ते 252। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब 6/42 को भी इसका नसबनुमा भी हमको क्या करना है, 252 करना है। अब 252 करना है, 42 के पहाड़े में 252, 42 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर 252 आएगा, 42 को 6 से ज़र्ब करने पर 200। तो इसी तरह 6/42, जब नसबनुमा में हम 6 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी क्या करेंगे, हम 6 से ज़र्ब करेंगे। 6 छंग 36, 42 छंग 252। अब आ गया, दोनों का नसबनुमा एक जैसा आ गया कि नहीं बच्चों, 6 में भी हमने किए थे, याद है किसी को, क्या भूल गए सब लॉकडाउन में। अब लिखेंगे हम यहाँ 5/36 जमा 6/42। तो क्या करेंगे, क्या आया इसका, इसका क्या गया, 5/36 का 35/252 जमा 36/252। दोनों न कसर के हाँ नसबनुमा एक जैसे हो गए, हम नसबनुमा हो गए। अब इसके हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब जमा करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेंगे, 252। अब ये 35 जमा 36, 35 और 36 कितना हो रहा है, 71, 71/252। क्या आ रहा है जवाब, 71/252। अब दूसरी मिसाल लेंगे, एक अदद सही 2/3 जमा 2 अदद सही 4/5। यहाँ पर क्या है, मुरक्कब कसर दी गई है, इसको हम क्या करना है, पहले इसको वाजिब कसर बनाएंगे। अब वाजिब कसर किस तरह बनाई जाती है, देखो क्या करेंगे, हम नसबनुमा 3 का 3 लिख दिए, ये और ये है ना, सही अदद की और नसबनुमा की क्या करना रहता है, हमको ज़र्ब करना है। 1/3 जमा शुमार कुनिंदा जमा करेंगे, जमा फिर ये 2 अदद सही अदद और 5, इनकी क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे और शुमार कुनिंदे की जमा और नसबनुमा का नसबनुमा लिख देंगे। आप बोलो क्या होगा, 3 1 का 3, 3 में 2 मिलाए 5, 5/3। इसी तरह 2 पंजे 10, 5 2 पंजे 10, 10 में 4 मिलाए 14 और नसबनुमा 5। अब बन गई वाजिब कसर बन गई। अब इसकी हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अभी हमको क्या करना है, ये दोनों के नसबनुमा हम नसबनुमा करना है, एक यकसा बनानी है, एक जैसे आने चाहिए। 3 को 5 नहीं बना सकते हम, 5 को 3 नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों की ज़र्ब करेंगे। किस तरह करेंगे, 5/3 को क्या करेंगे, हम 5 से ज़र्ब करेंगे। जब नसबनुमा में 5 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़र्ब करना है, जमा दूसरी कसर 14/5, इसको इस नसबनुमा से ज़र्ब करेंगे, 14 ज़र्ब 3/5 ज़र्ब 3। अब देखो नसबनुमा सेम आता है क्या, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15, जमा 14 तिया 42, 5 तिया 15। देखो नसबनुमा एक आए, दोनों के आ गए ना। अब क्या करेंगे, हम इसकी हम दोनों कसरे की हम जमा कर सकते हैं। नसबनुमा 2 बार है, इसको एक ही बार लिख लेंगे और शुमार कुनिंदा 25 जमा 42। क्या जवाब आएगा, 67/15। ये क्या हो गया, ये इसका जवाब हो गया। एक अदद सही 2/3 जमा 2 अदद सही 4/5 का जवाब क्या आ रहा है, 67/15।
अब इसके तीसरी और चौथी मिसाल जो है बच्चों आप खुद से करेंगे, खुद से करके ग्रुप में इसकी पिक सेंड कर देना। अब दूसरा सवाल लेंगे बच्चों, दर्ज झेल नातिक एदाद की तफरीक कीजिए। पहले सवाल में हमने जमा किए नातिक एदाद की, अब दूसरे सवाल में नातिक एदाद की तफरीक करना है। यहाँ पर पहली मिसाल दी गई है 7/11 नफ़ी 3/7। अब 7/11 नफ़ी 3/7, तो ये देखो दोनों के नसबनुमा एक जैसे हैं क्या? नहीं है। पहले हम दोनों की नसबनुमा यकसा बनाएंगे। अब यकसा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 7/11 को दूसरे कसर के नसबनुमा से क्या करेंगे, हम ज़र्ब करेंगे। जब नसबनुमा को एक अदद कोई हिंसे से ज़र्ब करते हैं तो शुमार कुनिंदे को भी वही हिंसे से हमें क्या करना होता है, ज़र्ब करना होता है। दूसरी कसर क्या है, 3/7। पहली कसर के नसबनुमा 11 शुमार कुनिंदे में और नसबनुमा में, तो 11 से ज़र्ब करेंगे। अब 7 सते 49, 11 सते 77 नफ़ी 3/3 ज़र्ब 11, तो 11 तिया 33 और 7/11 77। अब आ गए बच्चों, देखो नसबनुमा दोनों एक जैसे आ गए ना 77। अब उसको एक ही बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदे की क्या करेंगे, हम तफरीक करेंगे। अब 49 नफ़ी 33, 49 नफ़ी 33, 49 में से 33 नफ़ी करेंगे तो कितना बचेगा, 16, 16/17। ये क्या है, इसका जवाब आ गया। समझ में आया बच्चों? इसी तरह हम तीसरी मिसाल लेते हैं। तीसरी मिसाल देखो, एक अदद सही 2/3 नफ़ी 3 अदद सही 5/6 जो है ये कौन से मुरक्कब कसर है। इसको हम क्या करना पड़ेगा, पहले वाजिब कसर बनानी होगी। किस तरह से हमने इससे पहले वाली मिसाल में किए थे, नसबनुमा और सही अदद की क्या करेंगे, हम ज़र्ब करेंगे। 1 ज़र्ब 3 और ये शुमार कुनिंदे का उसको जमा करेंगे और नसबनुमा का नसबनुमा लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 3 ज़र्ब 6 जमा 5 और नसबनुमा 6। अब क्या आएगा, 3 1 का 3, 3 में 2 मिलाए 5, 5/3 नफ़ी 3 छंग 18, 18 और 5 23, 23/6। अब यहाँ पर देखो एक का नसबनुमा 6 है, एक का नसबनुमा 3 है, तो हम 3 को 6 बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही नसब में एक ही कसर को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 5 को ऐसे अदद से ज़र्ब देंगे कि उसका नसबनुमा क्या, सॉरी 3 को ऐसे अदद से ज़र्ब देंगे हिंसे से कि उसका जवाब क्या है, 6 आए। तो बोलो क्या आएगा, 3 के पहाड़े में 6 आता है, आता है। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। यानी हम किससे ज़र्ब देंगे, इसको 2 से ज़र्ब देंगे। जब नसबनुमा को हम 2 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी क्या करेंगे, हम 2 से ज़र्ब करेंगे। अब 23/6 का 23/6 ही लिखो। यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 23/6 आ गए। नसबनुमा दोनों एक जैसा है ना। अब क्या करेंगे, नसबनुमा को एक जैसा लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 10 नफ़ी 23, क्या जवाब आएगा, 23 में से जब 10 नफ़ी करेंगे तो बचेगा कौन, 13 नफ़ी 13/6। बड़े अदद की अलामत आएगी यहाँ पर नफ़ी, नफ़ी 13/6 क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। इसी तरह देखो बच्चों दूसरी और चौथी मिसाल जो है आप खुद से कर सकते हैं। जिस तरह पहली मिसाल है उसी तरह की दूसरी है, और जिस तरह तीसरी मिसाल हमने हल की है इसी तरह की चौथी मिसाल है। आप कोशिश करो बच्चों, आपको आ जाएगा। तीसरी और चौथी मिसाल, दूसरी और चौथी मिसाल आप खुद से करेंगे। इसी तरह अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। देखो, दर्ज झैल नातिक एदाद का ज़र्ब कीजिए। पहले सवाल में क्या किया हमने, नातिक एदाद की जमा की। दूसरे सवाल में नातिक एदाद की तफरीक। तीसरे सवाल में ज़र्ब करना है। यहाँ पर पहली मिसाल लेंगे हम 3/11 ज़र्ब 2/5। अब नातिक एदाद की ज़र्ब बहुत आसान है। देखो बच्चों, जमा तफरीक से भी आसान। किस तरह, क्या करना है, बहुत अच्छा आसान है। क्या करेंगे, सिर्फ शुमार कुनिंदे के ज़र्ब करेंगे, नसबनुमा के ज़र्ब करेंगे। तो क्या है शुमार कुनिंदे में 3 ज़र्ब 2 और नसबनुमा में 11 ज़र्ब 5। जवाब आएगा 3 दूनी 6, 11 पंजे 55, है ना। कितना आसान है ज़र्ब का अमल, बहुत आसान है। दूसरी मिसाल है 12/5 ज़र्ब 4/15। क्या करेंगे, सिर्फ ज़र्ब करना है ना।
तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 12 ज़रब 4 बटे 5 ज़रब 15। देखो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 12 कौन से पहाड़े में आता है ज़रा बताओ बच्चों। 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 3 ज़रब 4 12 की जगह आ गया और हम 4 का 4 लिखेंगे। और यहाँ पर 5 ज़रब, अब 15 कौन से पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। 3 ज़रब 5। अब देखो इसमें कोई मुतमासिल हिंसा नज़र आता है कि हमको आता है ना। 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये कट जाने के बाद कौन बचा ऊपर, 4 ज़रब 4 बटे 5 ज़रब 5। तो क्या जवाब आएगा, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। क्या जवाब आया इसका, 16 बटे 25। इसी तरह हम तीसरी मिसाल लेते हैं। नफ़ी 8 बटे 9 ज़रब 3 बटे 4। क्या करेंगे, इसी तरह दूसरी मिसाल में किस तरह किए थे हमने, ये नफ़ी को ब्रैकेट में ले लेते, कौंस में लेंगे, नफ़ी कौंस नफ़ी 8 ज़रब 3, इसी तरह 9 जो है, क्या करेंगे इसको 9 को 9 ज़रब 4। अब हम क्या करते हैं, 8 को अलग अलग करेंगे। अलग कौन से पहाड़े में आता है 8, 2 के पहाड़े में। तो नफ़ी 2 ज़रब 4 2 चौक 8 ज़रब 3, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, हाँ, बटे। अब 9 कौन से पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। क्या 3 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। 3 तिया 9 ज़रब 4। अब क्या करेंगे, हम एक जैसे हिंसे को कट कर देंगे। देखो यहाँ पर जब शुमार कुनिंदे में भी वही हिंसा है, नसबनुमा में वही हिंसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। यहाँ से भी 3 कट गया, यहाँ से भी 3 कट गया। अब यहाँ से भी क्या कटेगा, 4, यहाँ से भी 4 कटेगा। कौन बच गया फिर, नफ़ी 2 बटे 3 बचा है ना। अब इसको क्या करेंगे, सही लिख देंगे, नफ़ी 2 बटे 3। नफ़ी 8 बटे 9 ज़रब 3 बटे 4 का क्या आ रहा है जवाब, नफ़ी 2 बटे 3। अब चौथी मिसाल है, 0 बटे 6 ज़रब 3 बटे 4। अब ज़रब में तकसीम में 0 आ गया। 0 जो है ज़रब के अमल में और तकसीम के अमल में बहुत पावरफुल है बच्चों, मालूम है ना, इससे पहले भी मैंने बताई थी। क्या करेंगे, पहले हम इसको देखो, शुमार कुनिंदे का ज़रब करेंगे। 0 ज़रब 3 नसबनुमा 6 ज़रब 4। अब 0 ज़रब 3, 0 तिया 0, 3 0 0। 0 से कोई भी कितने भी बड़े से बड़े अदद को भी ज़रब दो तो जवाब क्या आता है, 0 ही आता है। और कितने भी बड़े से बड़े हिंसे से अदद से अगर 0 को ज़रब करेंगे तो भी क्या आता है जवाब, 0 ही आता है। और ये 6 चौक 24। अब नसबनुमा में 0 आया और शुमार कुनिंदे में 24 आया। तकसीम में भी 0 पावरफुल है और ज़रब में पावरफुल है। अब 0 बटे 24 जवाब आएगा 0। क्या जवाब आएगा, 0 ही जवाब आएगा। अब चौथा सवाल लेंगे, ज़रबी माकूस एदाद लिखिए। बहुत आसान है, बहुत। किस तरह, देखो 2 बटे 5 मैंने यहाँ पे एक तैयार की हूँ। 2 बटे 5, 2 बटे 5 का ज़रबी माकूस, नसब यहाँ शुमार कुनिंदे में 2 है, नसबनुमा में 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नसबनुमा को शुमार कुनिंदे में लेके जाएंगे, शुमार कुनिंदे को नसबनुमा में लेके जाएंगे। अब क्या है, 5 बटे 2। इसी तरह नफ़ी 3 बटे 8, तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 8 बटे 3। नफ़ी 17 बटे 39, तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 39 बटे 7। अब यहाँ पर सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 है, यानी क्या है, सिर्फ हिंसा एक नंबर रहा तो उसके नीचे हमेशा, मैंने इससे पहले भी बताई थी बच्चों आपको कि उसके नीचे क्या मौजूद रहता है, 1 मौजूद रहता है। तो अब क्या करेंगे, हम 1 को शुमार कुनिंदे पे ले लेंगे और शुमार कुनिंदा 7 है तो उसको क्या करेंगे हम नसबनुमा में। क्या आ जाएगा, 7 का 1 बटे 7। अब यहाँ पर नफ़ी 7 अदद सही 1 बटे 3, तो इसको पहले हम सही किए। क्या किए हमने, इससे पहले वाले सवाल में किए थे 3 ज़रब 7
तीन सत्ते 21, 21 में एक मिला है शुमार कुनिंदा 22, 22 बटे 3, तो क्या आ जाएगा नफ़ी 3 बटे 22। अब पांचवा सवाल लेंगे, दर्ज झैल नातिक अदाद की तकसीम कीजिए। पहले सवाल में हमने जमा किए, दूसरे सवाल में तफरीक किए, तीसरे सवाल में ज़र्ब किए, चौथे सवाल में ज़रबी माकूस अदाद हल किए। अब पांचवें सवाल में क्या करना है, हमको तकसीम करना है। पहली मिसाल है 40 बटे 12 तकसीम 10 बटे 4। अब इसको क्या करेंगे हम, देखो बच्चों, दो कसर के दरमियान तकसीम की अलामत है, तो क्या करेंगे हम, पहले इस तकसीम को हटाएंगे। इस तकसीम को हटाकर ज़र्ब की अलामत लगाना है, तो किस तरह लगाएंगे, पहली कसर जिस तरह की वैसे जैसे कि वैसे ही लिखो। 40 बटे 12 तकसीम की अलामत हटा कर क्या करना है हमको, यहाँ पर ज़र्ब की अलामत लगाना है। तो यहाँ पर दूसरी कसर जो है ना वो क्या हो जाएगी, ज़रबी माकूस हो जाएगी। ज़रबी माकूस जिस तरह हमने इससे पहले वाले सवाल में किए थे, 10 बटे 4 है, शुमार कुनिंदा नसबनुमा बन जाएगा, नसबनुमा शुमार कुनिंदा बन जाएगा। तो यहाँ पर नसबनुमा में कौन है 4, शुमार कुनिंदे में कौन है 10। समझ में आया बच्चों ये तुमको। तकसीम की अलामत हटाकर क्या करना है, इस कसर की ज़रबी माकूस करना है, यानी नसबनुमा शुमार कुनिंदा बनेगा, शुमार कुनिंदा नसबनुमा बनेगा। अब यहाँ पर इस 40 की हम क्या करेंगे, अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे। पहले 40 की अज़्ज़ाए ज़रबी करते हैं, क्या आएगा, 40 कौन से पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में, कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। और 12 कौन से पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में, कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर के बाद। 4 ज़रब 3 और 4 ज़रब 10, और ये ज़रब की अलामत लगाए 4 और ये ज़रब की अलामत लगा दिए 10। अब देखो यहाँ पर नसब नुमा में और शुमार कुनिंदे में एक जैसे यकसा नज़र आ रहे, कोई मशाब अरकान नज़र आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। कौन, ये 4 ये 4। मशाब अरकान को क्या करेंगे हम, तकसीम कर देंगे, 4 4 हो गया। अब यहाँ पर और कौन है, ऊपर नसब शुमार कुनिंदे में 10 और नसब नुमा में 10। अब बच कौन गया, देखो बच्चों कौन बचा, 4 बटे 3। क्या जवाब आ रहा है, 4 बटे 3। इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेते हैं, नफ़ी 10 बटे 11 तकसीम नफ़ी 11 बटे 10। इसी तरह आप कैसे करेंगे, हम पहले तकसीम की अलामत हटा देंगे। किस तरह हटाएंगे, तकसीम की अलामत हटाकर ज़रब करना है, और क्या करना है, दूसरी कसर की ज़रबी माकूस करना है। यानी यहाँ पर नसब नुमा में 10 है, तो क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे में 10 आ जाएगा और शुमार कुनिंदे वाला नसब नुमा में आ जाएगा, लेकिन अलामत जहाँ की वहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मस्बत 10 था, तो यहाँ ऊपर आकर क्या हो जाएगा, मनफी 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया नसब नुमा। अब इन दोनों की क्या करते हैं, हम ज़रब कर देते हैं। इसकी अज़्ज़ाए ज़रबी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन 11 की हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम इसकी ज़रब कर देंगे। नफ़ी 10 ज़रब नफ़ी 10, और यहाँ पर 11 ज़रब 11। नफ़ी 10 कितना हो जाएगा, 100। 10 धाम 100। अब नफ़ी हो गई तो क्या होगा, अलामत जमा, नफ़ी की अलामत नहीं आएगी। 11 ज़रब 11, 11 को 11 से ज़रब देंगे तो जवाब आता है 121। क्या जवाब आ रहा है, 100 बटे 121। इसी तरह तीसरी मिसाल है, नफ़ी 7 बटे 8 तकसीम नफ़ी 3 बटे 6। इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहली और दूसरी मिसाल किए। नफ़ी 7 बटे 8, पहली कसर को जैसे है वैसे ही लिखो, तकसीम की अलामत हटा के क्या करेंगे, हम ज़रब की अलामत लगा देंगे, और दूसरी कसर को क्या करेंगे, हम ज़रबी माकूस करेंगे। क्या हो जाएगा, नफ़ी 6 बटे 3। अब 8 की अज़्ज़ाए ज़रबी करते हैं, 8 की अज़्ज़ाए ज़रबी करेंगे। देखो बच्चों, नफ़ी 7 बटे 8, 8 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 चौक 8। इसी तरह ज़रब 6 की अज़्ज़ाए ज़रबी करते हैं, 6 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के, 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ पर ज़रब 3 का 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो मशाब अरकान नज़र आ रहे हैं तुमको, कौन है मशाब अरकान, यहाँ पे अलग अलग करते हैं। पहले हम इसको रुको, नफ़ी 7 ज़रब नफ़ी 2 ज़रब 3 बटे 2 ज़रब 4 ज़रब 3, 3 3 कट जाएगा,
और इससे हम तकसीम करते हैं, इसको क्या करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कौन बचा, नफ़ी 7 ज़र्ब नफ़ी 1 बटे 2 ज़र्ब 2। 7 1 7, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा, 7 1 7, 2 दूनी 4। क्या जवाब आ रहा है, 7 बटे 4। इसी तरह हम पाँचवीं मिसाल लेंगे। पाँचवीं मिसाल है 2 अदद सही 1 बटे 5 तकसीम 5 अदद सही 3 बटे 6। अब इसको क्या करेंगे हम, इसी तरह सेम सही अदद के साथ है तो घबराने का नहीं। क्या करेंगे उसको, पहले हम कौन से कैसे बनाएंगे, अदद लेंगे पहले इसके नसब नुमा और सही अदद की ज़र्ब करेंगे। 2 ज़र्ब 5 और शुमार कुनिंदा जमा, नसब नुमा का नसब नुमा लिख देंगे। इसी तरह इसको भी बना देते हैं, नसब नुमा और सही अदद की ज़र्ब 5 ज़र्ब 6 जमा 3 बटे 6। क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 बटे 5 तकसीम 5 छंग 30, 30 और 3 33, 33 बटे 6। आप देखो अब हम आ गई, हमारे को वैसी सवाल आ गया ना, जिस तरह से हमें 4 सवाल मिल गए थे। इसी तरह से पाँचवीं मिसाल देखो, इसमें आ गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, पहली कसर जिस तरह की जैसी है वैसी लिखेंगे। 11 बटे 5 तकसीम की अलामत हटा दिए, यहाँ पर आ गई ज़र्ब की अलामत, और 6 जो है नसब नुमा का शुमार कुनिंदा बन गया, और 33 शुमार कुनिंदा है नसब नुमा बन गया। अब इसकी क्या करेंगे हम, अज़ाई ज़र भी कर सकते हैं कि देखो कर सकते हैं। किसकी करेंगे, पहली कसर की नहीं कर सकते तो इसको जैसे कि वैसा लिखो। 11 बटे 5 ज़र्ब 6 की कर सकते हैं क्या, 6 की कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, 2 के पहाड़े में आता है 6, 2 ज़र्ब 3, 2 तिया 6। अब 33 कौन से पहाड़े में आता है, कौन से पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में आता है। 3 ज़र्ब 11। अब इसको क्या करते हैं, हम एक साथ मिला के लिखते हैं। 11 ज़र्ब 2 ज़र्ब 3, 5 ज़र्ब 3 ज़र्ब 11। अब देखो मशाबा अरकान नज़र आ रहे हैं कि तुमको, आ रहे हैं। 11 शुमार कुनिंदे में है, नसब नुमा में 11 है। अब शुमार कुनिंदे में 3 है, नसब नुमा में 3 है। अब बच कौन गया, 2 बटे 5। क्या जवाब आ रहा है, 2 बटे 5। अब बाकी की जो मिसालें हैं बच्चों, आप खुद से करने की कोशिश करो, आ जाएगी। बहुत आसान है। अगर नहीं आएगी, नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रुप में मैसेज करो, या नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लो, या कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, चलो।